भगवान की है आरती करो आरती। आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तारती अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ओ नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हर धाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला जो शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ओ हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए आरती मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग बताने वाला है गढ़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हे कर्पूर गौरव करुणावतार पंच
सार सारम भुज गीत हारम सदा बसंतम हृदयाम भवानी से तुम्हें माता सपिता तुम्हें बंधु सखा भागवत भगवान की आरती पापियों कह पाप से हटारती भागवत भगवान की आरती पापियों कह पाप से हटारती पापियों कह पाप से हटारती पापियों कह पाप से हटारती पापियों को पाप से चंद्रमा मनुष्यो जाता सीधा से करेंगे। चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षो सूर्यो ये जायता श्रोत्रा द्वादश प्रादश मुखादग्निर्जायता। दो पुष्प दे दियो जामे से। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणाः प्रथमते अनाक महिमानाः सचयंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। हरि ओम सर्वशक्तै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बेल्वा प्रभाव तुलसीदलमञ्जरेभं तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृह्णाम परमेश्वरः। देखो सबसे पहले एक बात सुनेंगे, जो पुष्प हाथ में लें वहां से नहीं फेंकें, केवल गद्दी तक ये पुष्प हाथ के पहुंचना चाहिए, नीचे नहीं गिरे पैर पड़ेंगे इन पे। पुष्पांजलि है भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ हितार्थायाम मंत्र पुष्पांजलिम समर्प्यामि नमः। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। गद्दी तक ले जाएंगे, पंडित जी आरती लिवाया दोनों जने जाओ गद्दी पे। श्री राधे। सभी अपना अपना यथास्थान ग्रहण कर लें, शांति से बैठें। सभी श्रोता बंधु आसन ग्रहण करें। अभी कुछ ही क्षणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। हमारे परम आदरणीय पंडित भगवती प्रसाद शास्त्री जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बड़ी सरल भाषा से पंडित जी कथा कहते हैं, जहाँ तक के अनसमझ व्यक्ति को भी समझा देते हैं। वो इतनी सुंदर कथा कहते हैं भगवान की कि मूर्ख से मूर्ख भी उनकी कथा को समझता है। तो हमारे पंडित जी महाराज जो विराजमान हो गए हैं और कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग जयकारा देंगे,
बोल जोधा सरकार की श्री राधे। जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परम पुरुषाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। नमः परमहंसाय स्वागत चरण चमकरंदाय। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतम् कृत्यं द्वैपायनो विरहा कातर अजुहावो पुत्रेत तनया तरवो विदुनस्तम् सर्वभूतहृदया मुनिमानतोषमी। निगमं कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवसंयुक्तम् पिबतं भागवत रसमाल्यमहो रहो रस का भुव भाव का। तो सीतानाथ समारंभम श्री रामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। बरहां पीड़ां नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम् विप्रादवासं कनककपिशं बैजंती चमालम्। तो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम्। नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी कुरुपतिं
भज विश्वनाथम। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहकृतवामभाग्यं पाणो महासायक चारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। गिरिनन्दन नन्दित मेदन विश्वविनोदन नन्दनिते। गिरिनन्दन विश्वविनोदन नन्दन ते। गिरिवर बिंदु सुरादन वासन विष्णुविलासन ज्येष्ठं ते। गिरिवर निवासन एक विलासन। गिरिनन्दन नन्दित मेदन विश्वविनोदन नन्दनिते। गिरिनन्दन नन्दित मेदन एक विनोदन नन्दन ते। गिरिवर बिंदु सुरादन वासन विष्णुविलासन ज्येष्ठं ते। गिरिवर बिंदु सुरादन निवासन एक विलासन ज्येष्ठं ते। भगवत है चित कंठ कुटमन घोर कुटमन भूत कृते। भगवत हे प्रकंठ कुटुम्बन घोर कुटुम्बन भूत कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दन ब्रह्म कपर्दन शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्वनि शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दन ब्रह्म कपर्दन शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्वनि शैल सुते। गिरिनन्दन नन्दित मेदन विश्वविनोदन नन्दनिते। गिरिनन्दन नन्दित मेदन विश्वविनोदन नन्दनिते। गिरिवर विलासन जो सुनते भगवती सत कांत कुटुम्बन घोर कुटुम्बन भूर सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दन रपक पर्वति शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दन रपक पर्वति शैल सुते। रम्यक पर्वति शैल सुते। रम्यक पर्वति शैल सुते। भागवत महापुराण की जय। परम प्रिय श्री भगवत भक्तजनों,
बड़े भाग्य की बात होती है। पूर्वांत का जब पुण्य उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। जब मेरे कन्हैया इस धरा धाम को छोड़ करके साकेत धाम के लिए जाने लगे तो भक्त जनों ने चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज आप तो जा रहे हो लेकिन हमारा क्या होगा। तो मेरे गोविंद ने स्वयं मुखारबिंद से कहा कि मैं शरीर से जा रहा हूं लेकिन मेरा तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान, इसलिए भागवत महापुराण की पुस्तक कोई साधारण पोथी नहीं, साधारण भगवान का स्वरूप है। और भक्त प्रेमियों, जहां भगवान की कथा होती है वहां सभी तीर्थ चल करके आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया है, जय दिन राम जन्म श्रुति गावे और तीरथ सकल तहां चले आवे। जहां भगवान की कथाएं होती हैं वहां सभी तीर्थ चल करके आ जाते हैं। तो आप ये मन समझना कि हम यहाँ हंसराज के पुरा में बैठे हुए हैं, नहीं, तुम सभी तीर्थों के बीच में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी तरंगों से पवित्र हो रहे हो। इसलिए भगवान की कथा को कभी मनोरंजन के रूप से नहीं सुनना चाहिए और भगवान की कथा कभी पीछे से नहीं सुनना चाहिए। भगवान की कथा आगे बैठ करके बिना किसी सहारे लिए और पहले कथा को श्रवण करो, फिर उसको मनन करो, फिर उसको अपने हृदय के बीच में उतारो। मेरे गोविंद की कथाएं, भगवान के चरित्र जहां होते हैं, सबसे पहले श्री अंजनी नंदन अनंत बलवंत राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज का पहरा रहता है। भगवत भक्त प्रेमियों, भगवान की कथा श्रवण करने का नियम होता है कि पहले सभी भक्तजन अपने हाथों से तालियां बजाते हुए और भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। लिखा है, पग पवित्र तीरथ करनु, कर पवित्र कर दान, और मुख पवित्र जब होएगो प्यारे तो भजले सीता। भगवान के नाम के लिए बिना कथा भी अधूरी रहती है। संसार में आने से संसार वालों का सहारा लोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे मांगना है, सहारा लेना है तो परमात्मा का लीजिए, जिसके भंडारे में कोई कमी नहीं। भगवान कहते हैं, एक बार मेरी शरण में आकर के देख, तेरी झोली ना भर दूं तब कहना। एक बार हृदय से भगवान को पुकारो, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो आइए 2 बार भगवान नाम से कीर्तन और उसके बाद में कथा रसास्वादन करेंगे। सीताराम सहारा
बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ, बन जाओ प्रभु जी 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 बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, मेरे मन मंदिरों में अंधेरा है, मेरे मन मंदिर में अंधेरा है मेरे मन मंदिर में अंधेरा है, मेरे मन मंदिर में अंधेरा है सीताराम उजाला बन जाओ, सीताराम उजाला बन जाओ, राधे श्याम उजाला बन जाओ, राधे श्याम उजाला बन जाओ, ओ मेरी बीच भमर में नावरिया, मेरी बीच नावरिया, ओ मेरी बीच भमर में नावरिया, बीच भवन में नावरिया, या सीताराम किनारा बन जाओ, सीताराम किनारा बन जाओ, राधे श्याम किनारा बन जाओ, राधे श्याम किनारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सभी लोग ताली बजाए, भगवान का कीर्तन हो रहा है, ताली बजाए, ओ सीताराम सहारा बन जाओ, 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 राधा राम सहारा बन जाओ, मेरे मन मंदिर में बस 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 जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, मेरे मन मंदिर में बस 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 जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा
परम प्रिय भगवत भक्त प्रेमियों, परम मंगलमय परतपर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पाड्यमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा भी गया है, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चलभेत पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकारनाशम विदाये तदोदयेत विवेका। एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अनुष्ठानों को श्रवण करने की प्राप्ति होती है और देखने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवत भक्त प्रेमियों, भगवान की कथा श्रवण करने में श्री निंद्रा मैया बहुत परेशान करती है। क्या भगवान से प्रार्थना की निंदा मैया ने कि महाराज मैं कहां जाऊं, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तो भगवान ने कहा कि जो भगवान की कथा में जाकर के मन न लगाए, भगवान की कथा को प्रेम से ना सुने, उनके गर्दन पर बैठ जाओ। और जैसे ही पहले आलस और निंद्रा दो भैया बहने, पहले आलस आता है तो सिर नीचे के लिए होता है, और जैसे ही सिर नीचे हुआ तो थोड़े झटका से आते हैं, सिर हिलता है तो आलस कहता है कि बहन मैंने तो कब्जा कर लो, अब तू आ जा। हाँ, इसलिए निंद्रा मैया से सावधान होकर के भगवान की कथा को श्रवण करिए। सच्चिदानंद रूपाय बेसुत्पाद हेतवे तापम त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत ही समझने लायक है। ये तीन बात कौन सी हैं? बोले सत्य, चित्त और आनंद। कौन कौन सी चीजें? तीन, सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बार बार कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद में सत्य, चित्त और आनंद तीन चीजें हैं। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता है। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है। परमात्मा संसार के तीन तापों को नाश करता है। भगवान के राज्य में ये तीन त्रय ताप विनाशाय, देहक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप किसी को नहीं व्यापते थे। कहा भी है देहक, दैविक, भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजो काहुए नहीं व्यापा, राम राज काहुए नहीं व्यापा।
तो भगवान की जो शरण में जाते हैं तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। तो पहला अक्षर कौन सा था? सत्य। अब दूसरा है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। दिन में हम देखते हैं लेकिन रात्रि में ट्यूब लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं प्रकाश के लिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही प्रकाशमान है। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। सत्य, चित्त और आनंद। तीसरी बात आई आनंद की, तो आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है। डबलम के गद्दे पर सोने से को आनंद नहीं कहते। एसी कमरे में सोने को आनंद नहीं कहते। अरे करोड़ों का टर्न ओवर करने से आनंद नहीं कहते। आनंद तो अंदर की बात है। जिसको आत्मज्ञान हो गया हो, जिसने भगवान के स्वरूप को पहचान लिया हो और अपने को जान लिया हो कि मैं कौन हूं, जिसको एक बार भगवान का रस लग गया ना, तो संसार के हजारों व्यंजन फीके लगेंगे प्यारे। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय सत, चित और आनंद, जो तीनों चीजों को समझ गया, समझ लो ये पूरा संत है। जिनके घर में हर की चर्चा नित होवती है दिन रात सदा। सत्संग कथा मृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया नदिया। तिनके उपदेश समागम थे, तिनके अपने घट भीतर में परमानंद स्वरूप को जान लिया। तिन साधन योग किया न किया। प्यारे, इनके घर में सदा भगवान के नाम की चर्चा होती रहती है। सदा सत्संग में प्रेम रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं। और जो भी मिल जाता है उसी को प्रसाद ग्रहण करके स्वीकार कर लेते हैं। अधिक वस्तु की इच्छा नहीं करते। क्या हम चाहे जितनी इच्छा करें हमको प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, परमात्मा की इच्छा नहीं होगी, तब तक हमको जो है सांसारिक वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। और जब प्रभु की इच्छा हो जाएगी ना, उसके लायक हम बन जाएंगे। क्यों? सद्गुण भी हृदय अंतःकरण को पवित्र देखता है। जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है ना, तो सभी सद्गुण उसके हृदय में आ जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होती है ना, तो जल वहीं रुकता है जहां झील होती है। कितना भी आप रोकिए, ढरक के वहीं पहुंचेगा। तो यहां हमारे गोस्वामी ने बड़ा सुंदर लेख दिया है कि सिमटी सिमटी जलो भराई तलावा, जिम सद्गुण सज्जनों पर आवा। जल वर्षा होने के बाद में जहां झील होती है वहां रुकता है। इसी प्रकार मेरे भगवत भक्त प्रेमियों, सद्गुण कभी बुलाने से नहीं आती, वो तो स्वयं अंतःकरण को देख लेते हैं, तो सज्जन के पास स्वयं ही पहुंच जाती है।
यहां उल्टी रीत है। अच्छा एक बात बताओ, कभी प्यासे के पास कुआं जाता है? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन धन्य है भगवान के उस सत्संग को जो कुएं को प्यासी के पास भेज देता है। जिम सदगुण सज्जन पहे आवा। जो सदगुण होती है ना, उनको हम ढूंढते फिरते हैं, खोजते हैं कि हमको धन कहां मिलेगा, हमारी कंगाली दूर कब होगी। लेकिन जब गोविंद की कृपा हो जाती है ना, तो वह स्वयं चल करके तुम्हारे घर आ जाता है। मेरे भगवत भक्त प्रेमियों, राघवेंद्र सरकार की कथाएं श्रवण करने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं और उस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन मेरे कन्हैया कृष्ण की कथाएं, लीलाएं ऐसी हैं, इनको सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो भगवान ने किया है उसको नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो 16,108 विवाह किए, तुम 2-4 करके देख लो। भगवान ने तो गिरवर गोवर्धन भगवान को अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पर धारण किया था। तुम्हें 1-1.25 किलो का पत्थर एक दिन रख करके ऊपर हाथ करके बताओ। भगवान ने तो 1000 गोपियों के साथ रास विहार किया, कामदेव का मधुमर्दन किया। तो भगवान की कथाएं केवल श्रवण और मनन करने योग्य हैं, लेकिन करने योग्य नहीं। एक भक्त ने तो भगवान कन्हैया जी को कह दिया कि भगवान कृष्ण की लीलाएं भी टेढ़ी हैं और भगवान भी टेढ़े चलते हैं, भगवान की माताएं भी टेढ़ी हैं और भगवान की मथुरा नगरी भी टेढ़ी है और भगवान की यमुना मैया भी टेढ़ी बह रही है। तो एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया, रमेश भैया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ो 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 तेरी टेढ़ी नगरिया। बाबा तेरो टेढ़ो, दाऊ तेरो टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ी, बाबा तेरे टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ी, बाबा तेरो टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ी, और बाबा तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो, और हरि टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो, दाऊ तेरो टेढ़ो, तेरी रे तेरी यशोदा डोकरिया, तेरी रे तेरी यशोदा डोकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया। भक्तों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं सभी टेढ़ी हैं। टेढ़ी का मतलब जानते हो? कहते हैं ना ये तो टेढ़ी खीर है, साधारण नहीं खवेगी। तो भगवान के चरित्र जो हैं श्री कृष्ण के, वो सभी टेढ़े हैं, लेकिन टेढ़े होते हुए भी कल्याणकारी हैं। भाव से सुनना चाहिए। यहां सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षितो, श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता तो श्री कृष्ण हैं, इसलिए कहते हैं श्री कृष्णम वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयम नमः।
श्री भागवत महापुराण के प्रधान देवता श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आइए उस पवित्र क्षेत्र के लिए चलते हैं जहां 88,000 ऋषि बैठकर के सदैव भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। उस क्षेत्र का नाम है नैमसारण क्षेत्र। वहां 88,000 ऋषि बैठकर के भगवान के नाम का निरंतर जाप करते हैं। और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही और संतों से मिलने के लिए नैमसारण क्षेत्र में जो है ते प्रवेश किया। जैसे ही सुखदेव जी महाराज नैमसारण क्षेत्र में पहुंचे, 88,000 ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे वैसे संत नहीं थे, चतुर्युगी, चार युग चार बार बदल जाते हैं, तब भी उनकी उम्र 28 साल की लगती है। क्योंकि ये किसका प्रभाव है? ये भगवान के नाम का प्रभाव है। जो तपस्या करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, उसके मस्तक पर तेज झलकने लगता है। सभी खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये कैसा अनुभव कर रहे हो? मैं तो अभी 16 साल का हूं और आपके आगे तो ये 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कई बार बदल चुके, इतनी आपकी आयु है और मुझे देख करके आप खड़े क्यों हो गए? तो सभी संतों ने हाथ जोड़ करके नहीं कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयोर वृद्ध समयस्य चाओ ते सर्वैप्य ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। संतों ने कहा, सुखदेव जी, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है और कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा जो है ते माना जाता है। इसलिए हमारी आयु अधिक है, लेकिन आप जैसा ज्ञान नहीं, आपके लिए खड़े नहीं हुए, हम आपके ज्ञान के लिए खड़े होकर के नहीं और आपको नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया संतों ने। कृष्ण प्रतिकारम शाश्वत साधनम तदायम धुना प्राप्त कराओ। महात्मा संत के पास जाकर के नहीं, कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज मुझे धन की प्राप्ति कब होगी, या संत के पास जाकर के ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज मेरे लड़के की शादी कब होगी। संत का एक एक क्षण अंतत पवित्र है। संत से अगर प्रश्न करना है तो केवल एक ही करो कि महाराज मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे। कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण। संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए और अन्न का कण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रसादी उतनी लो जितना हम खा लें, नहीं तो प्यारे ये अन्न भी श्राप देता है। इसलिए संत से केवल प्रश्न करना है तो भगवत भक्त प्रेमी, भगवत भक्त प्राप्ति के लिए पूछना चाहिए। संत बड़े महान होते हैं और जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है वो केवल संत के सहारे से। महात्मा चाहे तो परमात्मा को ला करके नहीं भक्त के सामने खड़ा कर दे, और महात्मा चाहे
तो भक्त को ले जाकर के परमात्मा के सामने खड़ा कर सकता है। सुग्रीव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राघवेंद्र सरकार से मित्रता कर ले, लेकिन धन्य है मेरे आंजनेय नंदन महान संत के लिए जिन्होंने लिए 2 जन पीठ चढ़ाई और क्रीन प्रीति कछु बीचन राखा और लक्ष्मण राम चरित्र सब भाका। जय हो। सुग्रीव रूपी जीवात्मा को लेकर के नहीं परमात्मा के सामने खड़ा कर दिया और विभीषण रूपी जीवात्मा को लेकर के नहीं परमात्मा के सामने खड़ा कर दिया। अगर परमात्मा से मिलाने की हिम्मत है तो केवल एक संत में महात्मा में है, दूसरे किसी में। इसलिए संत का क्षण और अन्य के कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवत भक्त प्रेमियों, इस प्रकार नारद जी महाराज महान संत हैं और दुनिया भर में जो है ते भ्रमण करते हैं, नारायण के नाम का जाप करते हैं, सदैव बीड़ा को बजाते रहते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक बात बताएं, नारायण भगवान का स्वरूप है, लेकिन इसमें 2 अक्षर हैं, नारा और यण। नारा शब्द जल का है संस्कृत में, यण माने होता है घर। जो जल में घर बना करके नहीं रहता है उसी को नारायण कहते हैं। भगवत भक्त प्रेमियों, नारद जी कहते हैं कि देखो हम बहुत बड़े एक काल रूपी सर्प के मुखार बिंद में बैठे हुए हैं और हम जब तक सुरक्षित हैं तब तक ये बहुत बड़ा अजगर अपने मुंह को बंद नहीं करता है, और जब ये अपने जबड़े को बंद करेगा ना तो भगवत भक्त प्रेमियों कभी जो है किसी को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक संत ने कहा भगवान के नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती। भगवान का नाम चाहे जब से शुरू कर दो, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है और इसका पता नहीं चलता कि ये कब चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति शाम को हमारे साथ बैठ के गया है, भोजन किया है, और सुबह कहते हैं कि सीताराम बोले गई हार्ट अटैक पड़ गया। तो जीवन की किसी भी पहलू को पता नहीं कि जीवन कब शांत हो जाएगा। इसलिए एक संत ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल के सोच सी तल मंद सुगंध समेर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रसना हरना मुसदा जपिए फिर अंत समय पहली न हिले। भगवान का नाम
हर वक्त जपना चाहिए। कहते हैं ना कि अभी तो हम जवानपन में हैं, लड़कपन में हैं, जब वृद्ध हो जाएंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन तब तक काल रूपी सर्प ने मुखड़ा बंद कर लिया। ना तो भगवान के नाम के लिए जिब्या हली और ना परिवार के लिए हली, सीधे चले गए, जैसे आए वैसे ही। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है। और संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, देह धरे करो यह फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। इस संसार में आने का मतलब ये नहीं कि सांसारिक विषयों में फंस जाएं। अच्छा, थोड़ा समझने का अंतर है। हमारे गोस्वामी महाराज ने ये नहीं कहा कि गृहस्थी मार्ग को छोड़ करके भगवान का भजन करने बैठ जाओ। भजिए राम सब काम ब्याही, माने काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सभी कामों को छोड़ करके नहीं, जो भगवान का भजन करते हैं भगवान उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। एक भक्त ने तो बड़ी सुंदर बात कही रमेश भैया, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना, हरि बोल नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, फिर क्या फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, हरि नाम न आवे, हाँ अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हरि नहीं तो बोल जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, फिर क्या फिरता जगत में निराला निराला, फिर क्यों फिरता जगत में, इस जग में हरि का नाम नहीं तो फिर इसमें काशी मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या,
हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सबसे बड़ी कमी सभी चीजों की कंजूसी कर लो सहन है। भगवान कहते हैं कि मैंने 2 हाथ दिए तुमको भगवान के कीर्तन में तालियां बजाने के लिए, और भगवान की कथा भी सुंदर जभी लगती है जब तालियां बजाओगे, क्योंकि लेख मिलता है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, हरिहर संशय बेह गयो राम नहारी, संशय भी हम उड़ावन हारी, संशय बेह गयो राम नहारी, ओ संशय भी हम उड़ावन हारी। अगर भगवान की कथा को सौंदर्यीकरण करना चाहते हो तो भगवान के कीर्तन में तालियां जरूर बजाना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, तालियां बजाने से 3 लाभ होते हैं। जब तुम तालियां भगवान के कीर्तन में बजाओगे ना तो हमारे हाथों में जो अशुभ रेखा होती है ना वो खत्म हो जाती है, शुभ रेखा का प्रादुर्भाव हो जाता है। जय। दूसरी बात, जो भगवान की कथा में आकर के सो जाता है ना, तालियों की गलगलाहट होती है ना तो उसकी नींद टूट जाती है। तीसरी बात, जब नींद टूट जाती है तो तुम्हारी तालियों के द्वारा उसकी नींद टूटी और उसको भगवान की कथा श्रवण करने के लिए इसका लाभ आपको मिलता है। दूसरी बात, जो संशय रूपी पक्षी होता है ना हमारे सिर पर बैठा रहता है। जैसे खेत में चिड़िया बिड़ाने जाती हो ना, तालियां पीटते हो, तालियां पीट पीट करके उड़ाते हो उस पक्षी को, ऐसे ही तुम्हारे सिर पर भी पक्षी बैठा हुआ है। अगर उसको उड़ाना है, अंतःकरण को पवित्र करना है तो भगवान के कीर्तन में तालियां बजाओ। और जो ताली नहीं बजाता है, जो ताली बजाता है ना उसके सिर से उड़ करके नहीं, जो नहीं बजाता है उसके सिर पर बैठ जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुंदर करतारी और संशय बेहग उड़ावनु, संशय रूपी पक्षी को उड़ाना है तो भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में तालियां तन मन होकर के। अरे मीरा ने तो सभी का त्याग कर दिया, भगवान के भजन में मग्न होकर के नाचती थी, संतों के संग में नाचती थी। राणा जी से बोल दिया, बोला तेरा ये धन वैभव सब मेरे लिए हानिकारक है। और भगवान से भी कह दिया, बोले प्रभु मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तुमको चल करके मेरे पास आना पड़ेगा। बोले क्यों? कि यहां से तुम्हारी गोकुल नगरी बहुत दूर है, मैं नहीं आ सकती हूं। तो बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल 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 नगरी, कैसे आऊं रे
कन्हैया तेरी गोकुल नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। मीरा ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले काश कन्हैया मैं नहीं आऊंगी, तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तो भक्त के हट को परमात्मा पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवत भक्त प्रेमियों, नारद जी ने भ्रमण करते करते और एक बड़ी सुंदर तैणी बाला को देखा जो बैठी हुई थी और उसके पास में दो वृद्ध जन पड़े हुए थे जो अंतिम श्वासा खींच रहे थे, और उस देवी की हजारों देवियां सेवा शुश्रूषा कर रही थी। और तब तक नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। जरा स्पष्ट बता दें, वह बाला कोई और नहीं थी, भक्ति थी। और जो वृद्ध पड़े हुए थे ना, वो ज्ञान और वैराग थे। सतयुग त्रेता द्वापर में भक्ति का प्रादुर्भाव अधिक था। कल मंत्र अधर्मेण ग्रस्ते सदग्रंथा। कली के मंत्र अधर्म ने जब कलयुग ने प्रभाव फैलाया, भक्ति का प्रभाव कम हो गया, मनुष्यों के हृदय से ज्ञान वैराग चला गया, हृदय शून्य हो गया। इस हृदय रूपी आंगन का जब बौछार नहीं करोगे, इसकी झाड़ पहुंच नहीं करोगे, तो इसमें भी गंदगी फैल जाती है। भगवान गंदगी में कभी नहीं जाते। भगवान तो अंतःकरण को पवित्र देखते हैं। जिसका अंतःकरण पवित्र होता है उसके हृदय में सदा निवास करते हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया, अपने अंगना को नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्त और भगवान की। हृदय रूपी अपने आंगन को पवित्र नहीं किया। एक बात बताओ, जहां ठाकुर जी का मंदिर होता है वहां सफाई पवित्रता रहती है, वहीं भगवान निवास करती है, या कूड़ा कचरा फेंकती है वहां भगवान रहते हैं। हमारे अंतःकरण में परमात्मा बैठे हुए हैं। इसमें हम मदरा, मांस, मदरा इत्यादि कूड़े कचड़े को फेंकेंगे, डालेंगे, तो बताओ इस घट के अंदर भगवान रह सकते हैं? परमात्मा कभी निवास नहीं करेंगे।
भगवान कहाँ रहते हैं? निर्मल जन मन से मोह पावा और मोहि कपट छल छिद्र नो। जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, उसी घट के भीतर भगवान निवास करते हैं। भगवत भक्त प्रेमियों जय हो। जब भगवान की कथा हो रही थी ना, तो देवता अमृत का कलश लेकर के नहीं और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीडिताम प्रपश्यो न भयम सर्वे श्रीमद्भागवतम मृतम कथा। प्रार्थना करने लगे कि महाराज ये अमृत का घट हमसे ले लो और ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को भ्रांत समझ करके नहीं सोचने लगे, कहां कांचों की मणि और कहां महामणि अमृत भागवत की कथा। तो देवताओं को कथा रूपी अमृत देने से मना कर दिया। प्रपीडिताम श्रीमद् भागवतम मृत कथा। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कोई रहस्य हो सकता है। एक तराजू को मंगाया और एक पलड़े में भागवत को और दूसरे पलड़े में संसार के सभी साधनों को रख दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत का पलड़ा तिल भर भी पृथ्वी से ऊपर के लिए नहीं उठा। संसार के सभी साधन झूठे और हल्के पड़ गए। इसलिए धन्य है भागवती वार्ता भूत प्रेतादि दाहिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा को जो भूत प्रेत यक्ष आंकनी ढाकनी शाकनी इन सभी को जो है नष्ट कर देती है। सभी को नाश करने की शक्ति केवल एक श्रीमद् भागवत की कथा में। धन्य है भागवती वार्ता। इधर में जब नारद जी से पूछा, भक्ति मैया से पूछा, किम रोदसी बाला है, क्यों रो रही हो, क्या दुख है, का चिंता बरियसी, क्या चिंता लग गई तुमको। तो देवी कहने लगी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्वेतबंधम चरामेश्वरम। बोले महाराज मैं हर क्षेत्र में गई, कुरुक्षेत्र में गई, श्वेतबंध रामेश्वर में गई और वृंदावन मेरी घूमा, लेकिन जब मृत लोक में आई हूं तो मेरी यह दुर्दशा हो गई कि सहन नहीं की जा सकती है। मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं और मैं युवावस्था में। और विचार लगाइए कि जिसकी माँ जो है थी युवावस्था वाली बन जाए और जिसके पुत्र बूढ़े हो जाएं, तो उस माँ के हृदय को पूछिए कि उस पर कितनी चिंता की अग्नि जलती होगी। नारद जी ने उनको जगाने का अधिक प्रयास किया, कई वेद वेदांत का घोष किया, लेकिन ज्ञान वैराग को महाराज बिल्कुल होश नहीं आता है। अब तो नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। जो संत मिलते हैं उनको पूछते हैं कि महाराज ज्ञान वैराग का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। भगवत भक्त प्रेमियों, कोई भी इसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। तब तो नारद जी ने मन लगा करके नहीं श्री सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान से कहा कि हे प्रभु तुम भास्कर हो, संसार के बुरे भले को देखते हो, तो मुझे ये बताओ कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। तो सूर्यदेव ने भी गूढ़ में कहा, बोले सत्कर्म करिए। अब सत्कर्म के बारे में पूछने तैयार हो गए नारद जी सबको। लेकिन महाराज कोई तो कहता है कि अभी हमें फुर्सत नहीं है, कोई कहता है अभी हम नहाए स्नान नहीं बनाया है, तब तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। लेकिन दें तो तब जो है उनका आता हो उनको। बड़ी चिंता हुई और तब तक प्रभु की कृपा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि जो थे घूमते हुए नारद जी के सामने आ जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय।
और ऋषियों ने कहा, अरे नारद, तुम्हारे मुख पर जो है चिंता की छटाएं, संत के मस्तक पर तेज झलकता है, लेकिन चिंताएं नहीं। और ये बात सत्य है भगवत प्रेमियों, भगवान मनुष्य जीवन में आकर के नहीं चिंता अधिक करता है, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं। चिंता शरीर को ऐसे जलाती है जैसे घुन लकड़ी को जलाता है, और चिंतन भगवान का ऐसे पवित्र करता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार से चिंता को मिटाओ और चिंतन बढ़ाओ भगवान का। नारद जी से पूछा, का चिंता बरियसी? बोले, नारद जी क्या चिंता लग गई तुमको? तो नारद जी ने पूरा हाल बता दिया। बोले, महाराज, संसार में कोई ज्ञानी विज्ञानी मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। सूर्यदेव से पूछा तो वे भी गूढ़ बात कह गए। बोले, सत्कर्म करो। लेकिन महाराज, सत्कर्म क्या होता है? ऋषियों ने कहा कि बस छोटी सी बात के ऊपर इतनी चिंता कर रहे हो। एक बात बताएं, कभी छोटी छोटी बातें जो है मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। ऋषियों ने पूछा, बोले क्या प्रश्न है? बोले, सूर्यदेव ने कहा कि सत्कर्म करो। ऋषियों ने कहा, इसका उत्तर हम देंगे। बोले, क्या करना चाहिए? बोलिए, बद्री नारायण चलो, वहां पर बहुत बड़ी एक विशाल व्यास गद्दी बनाओ, श्रीमद् भागवत का आयोजन करो और ज्ञान वैराग को भागवत की कथा सुनाओ, और उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। माता जिस अवस्था में थी उसमें आ जाएगी, और पुत्र जिस अवस्था में थे वैसे हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि महाराज, एक छोटे से भागवत से क्या हो सकता है? मैंने वेद वेदांत का घोष किया। बोले, नारद, तुम नहीं जानते, भगवान की कथा नहीं, ये भगवान का तेज है। एक बात बताएं, भगवान का नाम भी जिह्वा से लिया जाता है और दूसरे को गाली भी जीभ से दी जाती है। लेकिन जब गाली देती है ना, तब हमारे मन में अशांति आती है, और जब भगवान के नाम का जाप करते हैं तो बहुत बड़ी शांति प्राप्त होती है। यही अंतर है। नारद जी ने प्रार्थना की कि महाराज, बद्री नारायण तो बहुत दूर है, और वन में मोर नाची तो कौन जानी, हर श्रोता हर भक्त नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ऋषियों ने कहा, तो श्री हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर चलो। आनंद नाम के तट पर जो है ते विशाल आयोजन किया, जैसे हमारे गुरैया साहब ने कराया है, और देश देशांतर में बिलवा भेजा। महान बड़े बड़े संत आए, और नारद जी जो है थे परीक्षित बने। सनत कुमार कथा को जो है थे श्रवण कराते हैं। धन्य भागवती वार्ता भूत प्रेतादायनी। प्रथम दिन के अर्ध श्लोक को जैसे ही ज्ञान वैराग के कर्ण रंध्रों के द्वारा जब अंदर गया, तो महाराज उनकी जरा अवस्था नष्ट होकर के युवा अवस्था में प्रकट होकर के, और भगवान की भागवत पांडाल में जो है हाथ जोड़ करके तालियां बजाते हुए नाचने लग जाती हैं। भक्ति मैया नाचती है, और सभी तालियां बजा करके नहीं भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे पापा के पर्दे फट जावे पापों के पर्दे फट जावे संकट के बादल हट जावे ओ संकट के बादल हट जावे संकट के बादल हट जावे संकट के बादल हट जावे जे गावत दीन दयाल हरे जो गावत दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे मगधार में नाव पड़ी है मेरी मझधार में नाव पड़ी मेरी मझधार में नाव पड़ी मेरी मझधार में नाव पड़ी मेरी प्रभु तुम बिन पौ जाए पार करे प्रभु तुम बिन तो जाए पार करे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए भक्त और भगवान की जय। भक्ति मैया ज्ञान वैराग नाचने लगती है। भक्ति मैया ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज कलयुग आ गया है, अब हमारी कहीं पूछ नहीं है, अब हम कहां जाएं? तो भगवान ने कहा जहां भगवान की कथाएं होती हैं, जो श्रोता सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए उनके हृदय में निवास करो। तो भगवत प्रेमियों जहां भक्ति आती है वहां फिर ज्ञान आता है, और ज्ञान आ गया ना तो बैराग रह नहीं सकते। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत की महापुराण में 4 अक्षर हैं। भ माने होता है भक्ति, ग माने होता है ज्ञान, और ब माने होता है बैराग, भागवत, और सबसे लास्ट का है ता। जहां ज्ञान बैराग आ जाता है तो फिर तरण करने से कोई रोक नहीं। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने बैराग। ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों जिसके हृदय में आ जाती है उसका तरण हो जाता है। और ज्ञान और वैराग भक्ति ये तीनों जब ही प्राप्त होती हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मन लगा करके श्रवण करती है। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करती हैं कि महाराज इस कथा को सुनकर के सभी धर्मात्माओं का उद्धार हुआ कि कोई पापी जीव का भी उद्धार हो जाता है? तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा अरे संतों को तो तारती है, लेकिन जो महान पापी होते हैं उनका यथ शीघ्र जो है ते उद्धार हो जाता है। इसके बारे में बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा तटे पूर्व वृंदे मुकंदनम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य कर्मम तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी के वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग उसमें जो है निवास करते थे। उस
श्री राधे जब आवाज बढ़ाओ इसकी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि महाराज दिग जीवन हर भजन बिना और दिग जीवन संतत बिना, भगवान के जीवन के बिना भी, भगवान के भजन बिना भी जीवन के लिए धिक्कार है, और घर में जो कोई पुत्र ना हो तो भी धिक्कार है। इस दुखी होकर के घर से निकल दिए, घनघोर जंगल में जाकर के नए रोदन करने लग जाते हैं। और तब तक एक महान संत आते हैं, बोले क्यों रोदसी विप्रा, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जिसको पूछता हूं वो ज्ञान बांटने लगता है, लेकिन हृदय की बात को कोई नहीं बताता। बोले क्या दुख है? बोले महाराज मेरे विवाह को कई वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन मेरे कोई पुत्र ना पुत्री नहीं हुआ। मैं जब गौए पालती हूं ना तो गौए भी जो है बंजा रह जाती हैं, और जो वृक्ष लगाता हूं ना उसमें भी कोई फल नहीं आता है। और संतान के बिना मेरे पितर देवता मेरे जल के, मेरे हाथ के जल को भी ग्रहण नहीं करते हैं। संतों का हृदय बड़ा पवित्र होता है। उन्होंने उसकी मस्तक की कुंडली को देखा तो कहने लगे ब्राह्मण देवता एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तुम्हारे 7 जन्म तक भी जो है संतान का सुख नहीं है। तब तो ब्राह्मण देवता को और चिंता हो गई, रोने लगा और कहने लगी महाराज यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं यहीं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। संत रूपी परमात्मा ने कहा कि मरते क्यों हो, ये फल ले जा अपनी पत्नी को खिला देना, और परमात्मा चाहेगा तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। संत का दिया हुआ फल कभी निष्फल नहीं होता है। जैसे ही ब्राह्मण देवता फल को लेकर के अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी पति निकल जाते तहीं तो 9 नहार की गाय बन जाती, और जब पति घर में आए गए ना तो ये मानो कि सती सावित्री में पहला नंबर जिनको ही है। तुम आई बड़े प्रेम से बोले पतिदेव क्या करना चाहिए? बोले ये फल ले जाओ खा लो। बोले जी खा लूंगी। और फल को लेकर के घर आई तो सोचने लगी ये फल मैं खाऊंगी तो मुझे गर्व रहेगा, और गर्व रहेगा तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। सोचने लग जाती है, और चल फिर नहीं पाऊंगी तो मेरा खाना भी हजम नहीं होगा। दूसरी बात बोले जन्मत मर्म दुसह दुख होई, बोले जन्म देते समय मरते समय बहुत बड़ा दुख होता है। हो सकता है मेरा गर्भ कहूं तिरछा पड़ गया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी बात सोचने लगी जब मैं फल को खा लूंगी मेरे उदर में बालक या बालिका आएगी, मेरा उदर बढ़ेगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और भोजन कम करूंगी तो मेरी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो मैं पड़ोसिन से लड़ूंगी कैसे, हार जाऊंगी। इसलिए रो रो करके नहीं रुदन करने लग जाती है। तब तक उसकी पड़ोसन ने उसकी रोने की आवाज सुनी और कहा बहन क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं बड़ी आपत्ति आ गई है। क्या? मैं तो अपने जीवन को बंध्या ही सर्व सुखी मानती हूं। जीवन में अगर मांगना है तो पुत्री मांग लो। पुत्री दोनों कुल की मर्यादा को रखती है। जब सीता मैया राघवेंद्र सरकार के साथ वन में चली गई, घर में नहीं रही, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने बहुत समझाया कि ससुरे मायके चाहे सासरे में रहो या मायके में रहो, लेकिन पति सुख के आगे उसने अपने घर का और ससुराल का सुख जो है अग्नि से भी अधिक जलाने वाला समझा। छोड़ करके नहीं, राघवेंद्र सरकार के साथ चली गई। जब अंत समय पर
जनक जी महाराज मिलने गए ना, तो सीता जी को धन्यवाद दिया और कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, आज निभ वंश और सूर वंश दोनों ही आपने पवित्र कर दिए। और एक संत बड़ा सुंदर भाव देता है, माताओं ध्यान से सुने। पुत्री दो कुल की उजियारी है, मत मारे मात गर्भ में। पुत्री दो कुल की उजियारी है, मत मारे मात गर्भ में। मत मारे मात गर्भ में, मत मारे मात गर्भ में। मत मारे मात गर्भ में, मत मारे मात गर्भ में। कन्या तो कुल के उजियारी है, मत मारे मात गर्भ में। कन्या दो कुल की उजियारी है, मत मारे। हरि बोल। मत मारे मात गर्भ में। कन्या तो कुल की उजियारी है, मत मारे मात गर्भ में। कन्या तो कुल की उजियारी है, मत मारे मात गर्भ में। मत मारे मात गर्भ में, मत मारे मात गर्भ में। मत मारे मात गर्भ में, मत मारे मात गर्भ में। कन्या तो कुल की उजियारी है, मत मारे मात गर्भ में। कन्या तो कुल की उजियारी है, मत मारे मात गर्भ में। मेरे भगवत भक्त प्रेमियों, अगर मांगना है तो कन्या मांगो। पुत्री पिता के नाम को बढ़ाती है और पुत्र पिता के नाम को कटवाता है। एक बात बताओ, जब तुम वृद्ध हो जाते हो ना, तो पुत्र तुम्हारा कहता है कि बाबा तुम मत जाओगे तो हम सब भैया लड़ेंगे, आप उसमें नहीं हो तो तुम जो है अपने नाम में काट के ना, या जमीन है हमारे नाम करवाते हैं ना। इसलिए पुत्र नाम को कटाता है, लेकिन धन्य है उस पुत्री के लिए जो अपने पिता के नाम को रोशन करती है। अगर मांगना है तो पुत्री मांगिए। जब पिता का अंतःकरण होता है तो पुत्र केवल 1 घंटा रोता है, लेकिन धन्य है उस पुत्री के लिए जो घर से रोती है और 13 दिन तक अपने पिता के लिए रोती रहती है। इसलिए मांगना है तो पुत्री मांगो। पुत्र क्यों? इधर में धुंधली कहती है कि मैं यह फल को नहीं खाऊंगी। एक बात बताएं, पहले एक ही मंत्रा थी जिसने अयोध्या की सभी खुशियों को उजाड़ा था, लेकिन अब तो घर घर में मंत्रा बैठी है। मंत्रा आई, धुंधली को बकाया, बोले मेरे गर्भ है और मेरे कई संतान पैदा हो गई हैं, मेरे पालने के लिए मेरे घर इतना धन नहीं है, मेरे पुत्र होगा मैं तुझे भिजवा दूंगी। बोले यह फल का क्या करें? बोले यह फल को परीक्षा के लिए गऊ को खिला दो।
भगवत भक्त प्रेमियों, अब तो धुंधली जो है माताएं बहाना बनाना बहुत जानती हैं। कहने लगी आत्मदेव से, बोले मुझे गर्व है, मुझे मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज लाओ। आत्मदेव के घर कोई कमी नहीं थी, मीठा लाए, फल लाए, जूस पिलाया। कहने लगी महाराज अब मीठा खा खा कर तो मन भर गया, वो तो कुछ चुटपुटे को मन हो रहा है, गोलगप्पे और पिला दो। झूठा बहाना। इधर में 9 महीने हुए, उसकी बहन के लड़का हुआ और धुंधली की यहां भिजवा दिया और आत्मदेव से कह दिया, बोले महाराज तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। और पुत्र की खुशी ऐसी होती है, जब महाराज दशरथ जी के ये यहाँ भगवान का प्रागट हुआ, तो जब दशरथ जी ने सुना तो कितनी खुशी हुई। बोले दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो परमानंद समाना, मानो परमानंद समान। जब पुत्र की खुशी होती है, प्राप्ति होती है, तो महान आनंद की प्राप्ति होती है। इधर में कुछ समय के बाद में श्री राधे आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मा है, तो मैंने अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने कहा कि बात तुम कहां से आ गए? मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, सब दुख सुख को झेला, और तुम अपने नाम से मेरे पुत्र का नाम कैसे रख दोगे? बोले तो क्या रखोगी? बोले मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम भी धुंधकारी होगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। धुंधकाली रख दिया गया। इधर में 3 महीने के बाद गऊ के बीज हुए थे, पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी अंग मनुष्य जैसे, लेकिन कान आए गऊ जैसे। यथा नाम तथा गुणा, और गुण के आधार पर नाम रखा जाता है। गौ कैसे कान आने के कारण उनका नाम गौकर्ण रख दिया। जय हो। भगवत भक्त प्रेमियों, अब तो पड़ोसी देख करके जलने लगे कि जहाँ आत्मदेव को भाग्य खुले तो कैसे खुले, एक संग देखो तुम। कहाँ तो जो है औरतें के भी पुत्र नहीं होता, आज गाय के हम पुत्र होने लगे। जलने लगे जाते हैं, फल भी वृक्ष भी फल देने लगे जाते हैं, तुलसी मैया हरी भरी हो जाती हैं। तो कहते हैं रहमन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर, और जबनी के दिन आएंगे तो बनत लगे नहीं। इसलिए गौकर्ण पंडित धुंधकाली महाखल। अब तो धुंधकारी महाराज थोड़े बड़े हो जाते हैं, दुष्टों का संग करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, वैश्याओं के साथ रहते हैं। बड़े बड़े जुआरी डाके डांटने लग जाते हैं। तो वैश्याओं ने सोचा ये हमें किसी दिन फंसवा देगा, इसको मार दो। तो धुंधकाली को सोते में कस करके नहीं, जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए, और धुंधकारी के कारण माता की मृत्यु हो गई, पिता भी घर से निकल गए। कहते हैं ना कि पुत्र नाम को कटाता है। जिस पुत्र के लिए रो रहे थे, आज वही आत्मराम पुत्र के मारे रो रहे हैं।
रोना कभी बंद नहीं होता है। भगवत भक्त प्रेमियों, दुष्ट होते हैं उसके प्राण झट से नहीं निकलते, गड्ढा खुदवा के दाब दिया, 7 दिन के बाद में और धुंधकाली का जो है प्राणांत हुआ तो महान प्रेत योनि में चला गया। गौकर्ण महाराज ने हर क्षेत्र में जाकर के पिंडदान किए और संकल्प बोलते थे अपने नाम का, लेकिन वो बिरादरी का ही नहीं था। धुंधकारी मुक्ति होती कैसे थी? ये दूसरे गोत्र के थे। धुंधकारी तो उसकी बहन का लड़का था। नाम और वंश और गोत्र का जब नाम लेकर के आचार संकल्प बोलते हैं, वही संकल्प सिद्धि होता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि उसका गोत्र सही नहीं था। गोत्र अगर सही पता होता गोकर्ण जी को तो उद्धार हो जाता। इसलिए एक दिन गोकर्ण महाराज नगर में आए, धुंधकाली ने भैंसा का रूप धारण करके डराने की कोशिश की। गौकर्ण ने अपने जल लेकर के कमंडल से छिड़का और कहने लगा, भाई आप कौन हो? तो धुंधकाली रोकर के कहने लगा, अयम भ्राता तुम्हें धुंधकाली नामस्य, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा धुंधकाली नाम है, मेरी मृत्यु हो चुकी है, प्रेता योनि में चला गया हूं। भगवत भक्त प्रेमियों, इसी प्रकार मेरा उद्धार कीजिए। तो गोकर्ण महाराज ने हर क्षेत्र में जाकर के आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। तो महाराज पहले दिन कथा कहां हुई? बोले आनंद नाम के तट पर बांसों का वन था, पोले बांसों का। प्रेत के शरीर नहीं होता है, हवा होती है। अब कथा ऐसी जगह पे हो जहां बैठ करके प्रेत सुन सके। तो हवा का झोंका आया, प्रेत धुंधकाली वहां पहुंच गया, बांस पोला था, उसकी ग्रंथि में घुस करके कथा सुनी। तो पहले दिन की कथा सुनी तो भगवान की कृपा से पहले दिन एक ग्रंथि का भेदन हुआ, 2 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन 7 ग्रंथि का छेदन हो गया। और जो है धुंधकारी महान जो है भक्त बन करके प्रकट होकर के नाचने लग जाता है और भगवान के यहाँ से उसका विमान आ गया और बैठ करके भगवान के परम पद को चला जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कैसा भी महान दुष्ट हृदय वाला क्यों ना हो, जो भगवान की कथा को प्रेम से सुनते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो श्रोताओं ने कहा कि महाराज कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधकाली के लिए ही क्यों आया? तो भगवान ने कहा, धुंधकारी ने कथा सुनी निराहार होकर के, कोई भोजन नहीं किया और कथा 7 दिन तक मन लगा करके सुनी, उसको मनन किया, कथा मन में उतारी। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के विमान लेकर के आ गए। अब की बार कथा होगी ना, तुम भी मन लगा करके निरार होकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। मैं सत्य कहता हूं आपके लिए भी विमान आ जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवत भक्त प्रेमियों, थोड़ी माफी चाहता हूं क्योंकि कथा समय से प्रारंभ नहीं हुई। कल ठीक 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्यों कल कोई काम नहीं है, केवल पूजन है। हमारे आचार्य जी पूजा कराएंगे 9 बजे से, उसके बाद में सीधी कथा। तो आप समय से आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, एक दूसरे को संदेशा भेजें। संदेश कथा का भेजने का बहुत बड़ा फल होता है। आज की कथा का समापन यही है। कल आपको श्री सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित का जन्म और सृष्टि की रचना और सती मोह। भगवत भक्त प्रेमियों, महाभारत की कथा, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध, अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके मस्तक से मणि निकालना, ये कथा। और अगर समय बचेगा तो ध्रुव चरित्र भी कल आपके सामने
वर्णन किया जाएगा। भगवान की बड़ी सुंदर कथाएं आपके सामने श्रवण कराई जाएंगी। हमारे छोटे महाराज जी श्री 1008 रामदास जी महाराज कहते थे कि भगवान की कथा तो शक्कर की बोरी है, जहां परखी लगाए दो वहां मीठी मीठी निकलती है। इसलिए भगवान की कथा मन लगा करके सुनोगे तो मीठी लगेगी, और बिना मन लगा करके सुनोगे तो नुन खरी लगेगी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सभी भक्तजन अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, थोड़ी और आगे आ जाएं, हमारी परिषद जी माला को रख दें, सपत्नी के साथ खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद में पहले हमारे वर्ण देवताओं को भोजन कराएं और उसके बाद में सभी प्रसादी ग्रहण करें। जो भक्तजन इधर उधर भटक रहे हैं ना, भंडारे की तरफ ढूंढ रहे हैं, वो सभी आ जाएं। भगवान की कृपा होगी तभी भंडारा मिलेगा, नहीं तो पस्सी तारी आगे से चली जाते हैं। सभी आरती करें ठाकुर जी की। हाँ करो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं हो। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। एक गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट के पैसों में, मोर मुकुट के पैसों में, प्यारी पंछी मेरो मन मोहे। प्यारी पंछी मेरो मन मोहे। देख छवि बल हारी में जाऊं, देख छवि पल हारी में जाऊं। एक गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। एक गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास या नाथ के नाथ आप हो, दास या नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। एक गिरधर तेरी आरती गाऊं, एक गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के
जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। देख सभी बल हारी न जाओ, देख सभी बल हारी न जाओ। गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालयम भवम भवानी नमामि। तुमेव माता तप तप तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्याधनम तुमेव तुमेव सर्वम मम देवा। गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।